भक्तों को हमारे चैनल भक्तों कथा भागवत से स्वागत है और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मित्रों, मैं आज आपको ब्रह्म ज्ञान के एक कथा लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक गुरुदेव थे, गुरुजी थे और उनका एक चेला था। तो गुरुजी ने एक चेले को समझाया कि सब में ब्रह्म है, तुझ में ब्रह्म है, मुझ में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। सर्वम खल विद्यम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। तो चेला समझ गया, चेला समझदार था। कुछ चेले तो ऐसे होते हैं कि गुरुजी को ही समझने के बाद ना समझते हैं, उनको ही समझाने लग जाते हैं, गुरुजी को ही समझाने लग जाते हैं। तो चेले को बात जम गई, चेले ने वो एक बात रख ली। चेला जब भी जाता कहीं पर तो बस एक ही बात कहता, तुम में भी ब्रह्म, मुझ में भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म, सब में ब्रह्म, सर्व खल विद्यम ब्रह्म, सब में ब्रह्म, तुझ में ब्रह्म, मुझ में ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म करता चेला। अब ये तो हो गया, उनका नाम ब्रह्म ज्ञानी पड़ गया, चेले का नाम ब्रह्म ज्ञानी पड़ गया। अब ब्रह्म ज्ञानी एक बार सत्संग के लिए जा रहे थे तो एक राजा का हाथी पागल हो गया। महावत उसके ऊपर बैठा, वो बोल रहा था, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी को भी मारे तो हट जाओ हट जाओ। अब ये 4-5 लोगों के बीच में खड़े ब्रह्म ज्ञानी जी। तो लोगों ने कहा, चलो 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 महाराज चलो। बोले, कहाँ जाना आना, सब में ब्रह्म है, मुझ में ब्रह्म, तुझ में ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म। बोले, महाराज वो महावत बोल रहा है, क्या हाथी पागल हो गया है, चलो। बोले, तुम इतने दिन का मेरा सत्संग सुन रहे हो और तुम्हें हाथी में ब्रह्म नजर नहीं आ रहा है? हमारी दृष्टि में तो हाथी ब्रह्म है, तुम्हारी दृष्टि में हाथी ब्रह्म नहीं है, तो तुम चले जाओ। बोले, महाराज प्रवचन बाद में दे देना, चलो यहाँ से, ये हाथी आपको मारेगा। बोले, नहीं जाना, हम ज्ञानी हैं, हम में भी ब्रह्म है, हाथी में भी ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। जब दो ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म को ब्रह्म मारेगा कैसे? जब दो ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म को ब्रह्म मारेगा कैसे? बोले, नहीं हटेंगे हम, ये ब्रह्म है। नहीं माने, हाथी आया सामने, महावत बोल रहा है, गुरुदेव हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बोले, नहीं हटेंगे हम, हमारा ज्ञान सच्चा है। अब बाकी के जो आसपास खड़े थे वो तो भग गए, हमारा ज्ञान सच्चा है, हम नहीं हटेंगे। बोले, गुरुजी हट जाओ। बोले, मैं हटूं? नहीं हटूं, मैं सर्वज्ञानी हूँ, सर्व संपन्न हूँ। अब जो ही नहीं हटे ने, जो ही हाथी ने सूंड में ब्रह्म ज्ञानी को पकड़ा और जो फेंका सीधा, तो हड्डियाँ 2-4 क्रैक हो गई, टूट गई। अब जो ही टूट गई हड्डियाँ, वो तो गुरुजी की कृपा अच्छी थी, तो हाथी ने पैर नहीं रखा छाती पर। गुरुजी की कृपा अति उत्तम रहती है किसी किसी शिष्य के लिए। अब ये ब्रह्म ब्रह्म कर रहा था तो गुरुजी की कृपा अच्छी रहती, तो हाथी ने पाँव नहीं रखा छाती पर। अब गुरुजी को पता लगा, गुरुजी गए चेले के पास, ब्रह्म ज्ञानी के पास गए, पूछे और कहा, बच्चे, ये किस कुसंग के कारण तेरी ये हालत हो गई? वो बोला, गुरुजी, कुसंग के कारण नहीं, ये आपके सत्संग के कारण हो गई मेरी ये हालत, आपके ज्ञान के कारण हो गई। जब मैं भी ब्रह्म था, हाथी भी ब्रह्म था, तो जब ब्रह्म को देख रहा था तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरुदेव, आपका ज्ञान झूठा, आप झूठे, क्योंकि मेरा ज्ञान सच्चा है, तुम्हारी समझ सच्ची नहीं है बच्चे। बोले, वो कैसे गुरुदेव? बोले, वो कुछ इस प्रकार है बच्चे कि मैंने तुमसे कहा था कि सब में ब्रह्म है, मैंने तुमसे ये कहा था कि सब में ब्रह्म है। बोले, मतलब गुरुदेव? तो उसका मतलब बच्चे न्यू है कि तुमने ब्रह्म, हाथी में तो ब्रह्म देख लिया, पर तुमने उस ऊपर बैठे महावत में ब्रह्म नहीं देखा। अब वो चिल्ला कर बोल रहा था, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तुम नहीं हटे। अब तुम हाथी को
देखते रहे कि ये ब्रह्म है ब्रह्म है, उस महावत को नहीं देखा तुमने तो सीधी सी बात है, जब ब्रह्म ने ब्रह्म को नहीं देखा तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया। ये सीधी सी बात है। तुम्हें ध्यान तो रखना था, मैंने तुम्हें यह समझाया था कि सब में ब्रह्म है, मुझ में ब्रह्म तुझ में, तो वो महावत सही बोल रहा था, उसका कहना मानना था तुम्हें। तुम उस हाथी को ब्रह्म के रूप में क्यों देखने गए हैं? तुमने उस हाथी को ब्रह्म के रूप में देखा। तो वो बोलने लगा, महाराज जिससे अच्छा तो मैं नहीं देखता तो अच्छा रहता, मेरे हड्डियाँ तो क्रैक नहीं होती, मैं तो नहीं टूटता। इसलिए कबीर जी कहते, कहे कबीर में पूरा पाया, देखना वहाँ होता है, अनुभव यहाँ होता है। तो हम दर्पण में देखते हैं ना, तो हमें अपने दर्पण में हमारा चेहरा कैसा नज़र आता है, ऐसा कैसा उस सामने वाले के रूप में हमें ब्रह्म नज़र आना चाहिए, हमारा ज्ञान सच्चा होना चाहिए। सर्वम मम ज्ञानम शुद्धम ब्रह्मम यत्रम देखम, हमारे देखने की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। अब ब्रह्म ने ब्रह्म को नहीं देखा तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, ऐसी बात थोड़ी कही जाती है। ब्रह्म ज्ञान सच्चा होना चाहिए। मित्रों, आज के लिए इतना है, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।